नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सोचिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कितनी इज्जत कमाई है कि विधेयक पेश करने पर कागज के गोले फेंके गए हैं उनके ऊपर। भरी संसद में अमित शाह की साख की धज्जी क्यों उड़ी? क्योंकि वो मोदी के दूत के तौर पर देश को आपातकाल में झोंकने वाला कानून लेकर आए थे। कम से कम सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो किस तरह देश के हर उस राज्य को जहां भाजपा सत्ता में नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश में बदलना चाहती है, और इसके लिए वो संविधान बदलने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया। अगर सरकार इस बिल को पास कराने के इरादे में कामयाब हो गई तो किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को जेल भेजना और फिर उसे कुर्सी से हटाना चुटकियों का खेल हो जाएगा, और यह अधिकार होगा प्रधानमंत्री का। माननीय अध्यक्ष जी, अब जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। सरकार के इशारे पर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स या कोई और एजेंसी किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री पर मुकदमा करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग या यूएपीए जैसी संगीन धाराएं लगाएगी जिसमें सजा 5 साल से ज्यादा हो, और फिर अंदर कर देगी। ये ऐसी धाराएं हैं जिसमें निचली अदालतें तो क्या, हाई कोर्ट तक बेल पर सुनवाई से कतराती हैं, और 30 दिन जेल गए हुए नहीं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। कहने को इसमें मंत्री और प्रधानमंत्री को भी जोड़ा गया, लेकिन सबको पता है कि निशाने पर भाजपा के इशारे पर न नाचने वाले मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री ही होंगे। हाँ, याद दिला दें कि साबित कुछ नहीं करना है, सिर्फ आरोप लगाना है, और आरोप लगाकर जेल में डालना है। संसद के दोनों सदनों में इसे लेकर जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा अध्यक्ष को इस हंगामे की वजह से 2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को केंद्र की कठपुतली बनाने के लिए अमित शाह ने 3 बिल पेश किए। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। इन तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके और तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अमित शाह ने जैसे ही विधेयक पेश किए, विपक्षी सांसदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने विधेयकों की प्रतियां फाड़कर शाह की तरफ फेंकी। इसके साथ ही नारेबाजी करते हुए वो सदन के बीच में पहुंच गए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके और टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने देश को आपातकाल में झोंकने वाले मोदी के विधेयक का जोरदार विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाए। माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। वहीं एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप देश को पुलिस स्टेट में बदलने के लिए संविधान बदलने पर आमादा हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained, detention and administrative action doesn't require offense to be made. अब जरा समझिए कि यह कानून कितना खतरनाक है। अभी तक किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इसके लिए राज्यपाल की मंजूरी भी जरूरी होती थी, और राज्यपाल की मंजूरी भी बहुत सारी शर्तों और नियमों का पालन करने के बाद मिलती थी। लेकिन अगर तीनों विधेयक कानून बन गए तो ये बाध्यता खत्म हो जाएगी।
सरकार कह रही है कि ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन की जरूरत है। केंद्र सरकार का मानना है कि ये तीनों बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत करेंगे। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। अब मजाक देखिए, अभी तक ऐसे मामलों में क्या किसी भाजपा के मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाया गया है, गिरफ्तार किया गया है? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए कि दिल्ली का सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया, पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को जेल में डाला गया, महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक को जेल में डाला गया, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को जेल में डाला गया। एक भी नेता भाजपा का नहीं है, न भाजपा की सरकार का है। सत्येंद्र जैन तो बाइज्जत बरी हुए, सारे आरोप बकवास निकले। ये सभी लोग 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे। जरा सोच कर देखिए कि अगर 30 दिन जेल में रहने पर तुरंत कुर्सी छीन ली जाएगी तो इसका अंजाम क्या होगा? फिर तो ये क्या करेंगे, ममता बनर्जी को कल गिरफ्तार कर लेंगे और कहेंगे इस्तीफा दे दो, उसको, उसकी सरकार गिर गई। स्टालिन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, कहेंगे इस्तीफा दे दो। पिनराई विजयन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, जहां बीजेपी चुनाव हारेगी वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा दे देगा, सरकार गिरा देंगे जी। ये तो जनतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बात है। वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह से तानाशाही वाले हैं और संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा अगर कल को किसी मुख्यमंत्री पर झूठा मुकदमा दर्ज करके उसे 30 दिन के लिए जेल में रखा जाए तो वो अपने आप पद से हट जाएगा। ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for 30, have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. अभी तक क्या था कि संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता था। नैतिकता के आधार पर कोई इस्तीफा दे दे, लेकिन यह ताकत प्रधानमंत्री के पास नहीं थी। लेकिन नए कानून में प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी को जेल में डाले जाने के 31वें दिन उसके पद को रिक्त घोषित कर देंगे। अगर प्रधानमंत्री सलाह नहीं भी देते हैं तो 31वें दिन बाद वो व्यक्ति खुद ब खुद मंत्री या मुख्यमंत्री पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, अनडेमोक्रेटिक बिल, ये पूरा गणतंत्र को लोपाट कर देंगे एकदम। पूरा गणतंत्र, आर्टिकल 75 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ दे कैन अमेंड इट? दे कैन नॉट अमेंड दिस वन। दिस इज द वे दे कैन नॉट अमेंड। कोई चीफ मिनिस्टर को रिमूव कर देगा, ये ऐसा होता है कोई? विपक्ष का आरोप है कि यह कानून विरोधी दलों की राज्य सरकारों को ब्लैकमेल करने का हथकंडा बन जाएगा। केंद्र सरकार जिस मुख्यमंत्री को हटाना चाहेगी उस पर एक या कई मुकदमे ठोकेगी और 30 दिन उसे जेल में रखेगी, जो गंभीर धाराओं में बहुत आम बात है। अब जरा इन विधेयकों को पेश करने की टाइमिंग देखिए। आपको पता ही है कि बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ आक्रामक अभियान छेड़ रखा है। उन्हें सरेआम चोर कहा जा रहा है। अगर चुनाव के बाद महागठबंधन सत्ता में आती है तो तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो उन्हें किसी भी मामले में, बहुत सारे मामले हैं उनके खिलाफ, 1 महीने के लिए जेल में डालकर उन्हें हटाया जा सकता है। आज देखिए अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर कैसा डर गए।
पहले तो वो अंदर हमारे लिए 6 महिला मार्शल और पता नहीं कितने मार्शल्स भेजे ऑपोजिशन के लिए, फिर डर के मारे बुज़दिल का जैसा 4th रो में जाके बैठे। जो एक होम मिनिस्टर, देश का होम मिनिस्टर अपने सीट में बैठ के फर्स्ट रो में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए डरता है, वो हमारे डर से, विपक्ष के डर से 4था रो में जाके बैठ के वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं। उसका क्या मॉरल अथॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने? हंगामे के बीच लोकसभा को दोपहर 3 बजे तक स्थगित किया गया। जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो शाह ने कहा कि इन विधेयकों को 31 सदस्यों वाली जेपीसी को भेजा जाएगा, जो अगले संसद सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते सदन को फिर से शाम 5 बजे तक स्थगित करना पड़ा। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the honorable Home Minister? माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर, दिस नियम है, आपका डायरेक्शन है। भारी हंगामे के बाद अमित शाह ने इन विधेयकों को 31 सदस्यीय जेपीसी को भेजने की घोषणा कर दी। जेपीसी अगले सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, और जेपीसी क्या रिपोर्ट पेश करेगी ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वक्फ संशोधन के मामले में भी जेपीसी बनी थी, और जेपीसी की रिपोर्ट चाहे जो हो, लेकिन मोदी शाह ने अपने खूंखार इरादे साफ कर दिए हैं कि वो उनकी नाफरमानी करने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किसी भी समय मसलने की ताकत हासिल करना चाहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी पिछले दरवाजे से देश के हर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का इरादा रखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।